कथा श्रवण के 5 फल हैं। 5 क्या फल है? अरुचि समाप्त होती है और रुचि बनती है। अरुचि, दुनिया में मन नहीं लगता, घर में मन नहीं लगता, अब कुछ समझ में नहीं आता, अब तो बुढ़ापा, अब तो जवानी, अब तो ये, अब तो वो। जब ये सब बेकार सा लगने लगे और समझ में आ जाए कि ठीक ठाक नहीं है, मामला कुछ और है, कहीं और है, तो रुचि पैदा होती है गोविंद के चरणों में। अर्थात श्री परीक्षित जी ने बाकी कार्यों को अरुचि कहा है, जिसको आप रुचि कहते हैं। बोले रुचि वही है जो गोविंद के चरणों तक ले जाए, बाकी सब अरुचिपूर्ण कार्यक्रम है सब। दूसरा, कथा सुनने से दूसरा लाभ क्या कह रहे हैं परीक्षित जी? तृष्णा की समाप्ति होती है। तृष्णा मतलब भटकाव, जीवन का भटकाव जो है ना, तृष्णा जो है ना, हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन अगर आप कथा में बने हुए हैं, अगर आप भागवतम के चिंतन में हैं, तो ये भी समाप्त हो जाएगा, और इसका समाप्त होना बहुत जरूरी है। मन शुद्ध होता है। कथा श्रवण का तीसरा सबसे बड़ा लाभ है मन की शुद्धि। अगर आप भी अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो कथा श्रवण से जुड़े रहिए। और चौथा, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और सबसे बड़ी बात है कि जिसको भगवान के प्रति प्रेम होगा उसको सबसे प्रेम होगा। यह सिद्धांत है। जो कहे कि मुझे औरों से प्रेम तो नहीं है, लेकिन गोविंद से बहुत प्रेम है, झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। का कारण है, जब तुम्हें भगवान से प्रेम होगा और प्रेम है, तो भगवान की बनाई हुई इस सुंदर दर्शन से प्रेम क्यों नहीं होगा? सब भगवान का बनाया हुआ है ना, फिर इससे प्रेम क्यों नहीं होगा? ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और 5वां बड़ी सुंदर बात कही है, संत और साधु व सभी मनुष्यों के लिए प्रेम व सम्मान बढ़ जाएगा जो लोग कथा श्रवण करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। कथा श्रवण का सबसे सुंदर लाभ है संत, भगवंत, गुरु, सदगुरु, सदग्रंथ, इन सब के प्रति सम्मान बढ़ जाता है, मनुष्यों के प्रति सम्मान बढ़ जाता है। क्योंकि कथा बताती है कि सबका सत्कार करो, सबको अच्छा जानो, सबको अच्छा करो। तो ऐसी स्थिति में कथा के इन 5 लाभों को अगर आप जीवन में उतारना चाहते हैं तो कथा श्रवण कीजिए। कथा ही है जो व्यथा मिटा सकती है, बाकी कोई नहीं व्यथा मिटा सकता, ये तय मान के चलिए।